नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर छोटी सी एक वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं इस खेत में टीलर निकाल रहा हूँ। वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसमें मुड्ढी थी, ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद इसकी पत्ती जला दी। पत्ती जलाने के बाद इसमें अब रोटावेटर निकलवाया गया 2 बार, और रोटावेटर निकालने के बाद अब इसमें टीलर चलाया जा रहा। और जब तक फरवरी के लास्ट में इसमें गन्ना लगाया जाएगा तब तक 1-2 बार और इसमें टीलर निकाला जाएगा। किसान साथियों, गन्ना बुआई से पहले हमेशा जितनी जुताई आप अपने खेत को दे सके बहुत ही अच्छा है, खेत खुल जाता है उससे। लेकिन कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई ये पैसे की बर्बादी है, गन्ना ही तो बोना है, इसमें जो है ऐसे ही बो देंगे, रोटावेटर तो निकलवा ही दिया। किसान साथियों, एक अच्छी फसल लेने के लिए हर साल किसान मेहनत करता है। पिछले साल गन्ना ख़राब निकला, इस साल और भी ख़राब निकल रहा है किसानों का, लेकिन फिर भी हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे 38 में इस बार बहुत सारे रोग लगे, मैं भी कई सारी वीडियो में बताता हूँ कि समय समय पे हमें स्प्रे पे इस बार ध्यान देना, और हम बड़े बड़े गन्ने में भी स्प्रे कर पाएँ उसके लिए 8 खूड़ पे 10 खूड़ पे जैसा भी आपका मन हो, 1 खूड़ ज़रूर छोड़ दे अपने खेतों में। तो किसान साथियों, गलतियों से सीख के हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। अगर आपका मन लगता है किसी काम को करने में, उसी काम को करना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हैं। खेती हो, बिजनेस हो या कोई भी काम हो किसान भाइयों, अगर आपका मन लगता है उस काम में तो आप करिए, वरना आप दूसरा काम ले लीजिए। और अगर आपका मन लगता है तो आपको कामयाब होने में कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपका मन है कि मुझे सबसे अच्छा गन्ना पैदा करना है तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। नए नए तरीके अपनाने चाहिए। कोई भी नया काम हो उसको शुरू करने से पहले थोड़े छोटे लेवल पर करना चाहिए। हमेशा खेती तो इतना बड़ा एक क्षेत्र है कि आप इसमें पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नौकरी में या बिजनेस में ये अलग अलग काम कर, नहीं, एक से एक खेती है, एक से एक तरीका है। दूसरों का तरीका सीखो, उसमें अपना तजुर्बा मिलाओ, नई नई चीज़ें ईजाद करो। अब मैं नए खाद आपको मैं बताऊं, शायद ही कोई ऐसा जैविक खाद हो जो मैंने ना मंगाया हो। मैं दूर दूर से खाद भी मंगवाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ। अब आपको मैं बताऊं, इस खेत में ही मैंने 2 प्रैक्टिकल करे। इस 1 बीघे में वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करी पूरे जैविक तरीके से, ये 4 बीघे मैंने अलग तैयार करी, और ये घर की सिरसों है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें मैंने जो खाद डाला उसका बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। अभी नहीं बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा वो खाद है, क्या रिजल्ट आया। ये देख रहे होंगे, इस पर आप फूल आ गए, ये इसके 1 महीने बाद बोई गई थी। इसमें कम फूल है लेकिन इतना ज़बरदस्त पत्ता इसका है किसान भाइयों, आप बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस सरसों का आया। इसी तरह किसान भाइयों, ये रिंग पिट वाला खेत है, इसमें इस बार बहुत सारे सुधार करे जाएंगे। जहां पिछले साल इसको 2-2 आँखों का लगाया, इस बार इसे 1 आँख का लगाया जाएगा। आँखों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि किसान भाइयों मैंने जैसा बताया, सुधार करते रहिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अरे ये क्या कर दिया, खेत पलटवा दिया, छिद्दा छोड़ रहा, वैसे कर रहा, ऐसे कर रहा, कहने वाले बहुत है। लेकिन जब आप कामयाब होंगे तो वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे कराए। किसान भाइयों, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास हुई। जो हमने बीच में दूरी छोड़ रखी है, ये भी पास है, गड्ढों की दूरी भी पास है। एक तो इसकी बंधाई नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। जब किसी का बिल्कुल गला बहुत तेज़ी से बन जाता है, बहुत टाइट बन जाता है, तो उसकी मोटाई पे फ़र्क पड़ता है। किस समय इसमें मिट्टी करनी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी अब के हमने, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत ही बढ़िया विधि है किसान भाइयों। छोटे किसानों के लिए तो रिंग पिट गन्ना विधि एक ऐसी विधि लगी है मुझे, जिसमें आप जितना चाहें उतना उत्पादन ले सकते हैं। अभी भी इसमें किसान भाइयों पूरा 12 फुट से भी ऊपर गन्ना तैयार है, पूरा 12 फुट। और मैं बीच में चला गया था 2-2.5-3 महीने के लिए बाहर, बहुत ज़रूरी था वहाँ पे भी जाना, तो उस बीच में थोड़ा सा इसमें रोग आ गया, इस वजह से गन्ना थोड़ा सा रुक गया था। बाकी हाइट भी अच्छी है, केवल गन्नों की संख्या हमें बढ़ानी है और प्रोडक्शन इसका
100% 125 प्लस 150 प्लस आ सकता है किसान भाइयों। इस बार भी देखेंगे इसमें क्या निकलेगा। एवरेज इसका जो है गन्नों की संख्या इसमें करीब 15 से 20 ही रह गई। तो जैसा मैंने बताया कि अब के बहुत सारे सुधार करके अब के फिर बोया जाएगा। वो जो हम खेत तैयार कर रहे हैं उसमें मैं पूरे में रिंग पिट ही लगाऊंगा किसान भाइयों। मुझे बहुत अच्छा लगा है, सच में बहुत अच्छा। कैसे भी घूम लो, सिर्फ बुआई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। जो भी अब के छोटी मोटी गलतियां रही हैं, मिट्टी किस समय पे डालनी है, क्या करना है, वो सुधार करी जाएंगी। सारा ऐसे ही खड़ा है किसान भाइयों। 100 के आसपास इस बार भी निकलना चाहिए। देखो क्या निकलता है वो समय बताएगा, सारा आपके सामने रहेगा। ये देखिए गन्ने ही गन्ने हैं, खड्डे खाली पड़े हैं। मैं यहाँ नहीं था, मेरे पीछे इसमें मिट्टी करवाई गई तो वो सही से नहीं करके गए, उसमें जो है गड़बड़ रह गई। देखिए किसान भाइयों, लंबाई बहुत है, 12 फुट के आसपास है खूब आराम से। ये देखो किसान भाइयों, मोटाई गन्नों की, केवल गन्नों की संख्या थोड़ी कम रही, वो भी 2 आँख का बोने की वजह से। इसीलिए जो व्यक्ति सीख के आगे बढ़ता रहेगा, जो व्यक्ति निरंतर सुधार करता रहेगा, वो चाहे कोई भी काम हो, बिजनेस हो, खेती हो, वो उसमें अच्छा ही अच्छा करता जाएगा किसान भाइयों। इस खेत के दूसरी तरफ गेहूं का खेत है। जब मैंने इसकी बुआई करी तो ये कुछ मेरी गलती के कारण बहुत कम जमाव आया था इसमें, लेकिन वेस्ट डिकम्पोज़र ने इतना ज़बरदस्त असर दिखाया किसान भाइयों इस खेत में। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतना प्यारा गेहूं इस खेत में बना है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। ये देखिए पत्तियां चौड़ी चौड़ी, एक एक जो पेड़ था उसमें कम से कम भी 10-10, 15-15 कल्ले निकले और इतना प्यारा खेत ये बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जैसा मैंने बताया, नई नई चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट करते रहो। आप जो करना चाह रहे हैं आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से किसी भी काम में कोई नहीं रोक सकता। असंभव कोई भी काम नहीं है, लेकिन उसमें सीखते रहो, सुधार करते रहो। ये देखिए इसी के साथ मेरे पड़ोसी ने बोया, वो बोलता है कि नहीं यार ये कोई और वैरायटी है। DBW 187 ही उन्होंने लगाया और DBW 187 ही मैंने लगाया, लेकिन कोई पहचान नहीं है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक सेकंड। ये मैं आ गया अब उस खेत के पास जो बिल्कुल इसी के साथ बोया गया। अभी एक बार आप इसको देखिए, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, एक ही टाइम पे बोए गए, एक ही वैरायटी है, और इसकी पत्तियाँ देखिए कैसी है, और इसका ब्याज देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए। ये मैं पूरा खेत आपको दिखा दिया। अब एक बार आप इसको देखिए किसान भाइयों, ये देखिए किसान साथियों। तो वेस्ट डिकम्पोज़र का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला इसमें, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो उसके साथ तैयार करे थे। कहने का मतलब यही है किसान भाइयों, हताश नहीं होना, और खेती में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। धीरे धीरे सुधार करते रहिए, समय आएगा किसान का एक ना एक दिन ज़रूर। धन्यवाद।